हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 समझ लिया होगा और अच्छे से क्लास उसके प्रैक्टिस कर ली होगी, बिकॉज आज ही क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं केस 1 से रिलेटेड। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, केस नंबर 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 32। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की केस 1 में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। केस 1 वो केस है जहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में नए पार्टनर कैपिटल गिवन है तो वो केस 1 है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अच्छा, पूरा का पूरा क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही है, ये बात आप कैसे समझोगे? तो जैसे ही क्लास आप एडिशनल पॉइंट में देखो, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे आप समझ जाओगे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई will be adjusted on the basis of Z share and adjustment will be done by opening necessary current account। आपको केस नंबर 1 याद दिला देता हूं। मैंने उसमें कहा था नए पार्टनर कैपिटल गिवन है, उसको उसी के शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें पूरे फर्म की कैपिटल मिल जाएगी और नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटोगे। वही आएगा क्वेश्चन में टू बैलेंस सीडी। फिर आप बैलेंस करोगे, अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो टू कैश या टू बैंक डेबिट में लिख दोगे, और क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो बाई कैश या बाई बैंक। लेकिन मैंने ये भी कहा था, क्वेश्चन अगर कहता है कि बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में आएगा तो आप बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में लिख दोगे। बस इतनी सी बात है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन है ये। हाँ, नए पार्टनर कैपिटल गिवन है क्या? जेड ब्रिंग 56,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। हाँ, तो यानी कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 है, राइट। तो हम इसको पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें बोलता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम पूरा का पूरा बनाएंगे। यही आता है रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट बड़े क्वेश्चन में नहीं आते, बट फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम वो भी बना के चलेंगे, सो दैट कि हमें सीखने को मिले, भले वो एग्जामिनेशन में आए चाहे ना आए। और 1% आ भी गया तो आप सब लोग सेफ रहोगे और नॉलेज तो काफ़ी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो 3:2। बनाओ क्लास मेरे साथ साथ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कौन कौन है? एक्स एंड वाई, रेशियो है 3:2। आप लोग कॉपी में बनाओ, मेरे साथ साथ करते चलो। ठीक है, एक्स और वाई रेशियो है 3:2, और इन्होंने एडमिट किया है क्लास जेड को 1/6 शेयर के लिए। तो जेड एडमिट हो गया कितने के लिए क्लास? 1/6 शेयर के लिए। अब इस पूरे क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कहीं भी नई रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है और कहीं भी न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो ये सिंपल केस है। अगर गिवन होती तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालता बाय यूजिंग फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बट यहाँ पे कहीं भी नई रेशियो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। तो जो आपका ये ओल्ड रेशियो है ना, वही सेम टू सेम आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2। सो इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमने लिख लिया। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले इसलिए लिख लेते हैं ताकि हमें गुडविल की जितनी भी एंट्रीज हैं, लाने की, ना लाने की, बांटने की, है ना, विड्रॉ करने की, सब इसी रेशियो में होता है। ठीक है, ओके। अब देन सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एडिशनल पॉइंट। सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो को लिखोगे, देन एडिशनल पॉइंट, देन बैलेंस शीट। यही स्टेप्स है, हर क्वेश्चन मैंने अभी तक यही कराया है, आगे भी यही करवाता रहूंगा। तो जेड ला रहा है 56,000 कैपिटल, बट नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कॉम्पनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मतलब वो गुडविल लेकर नहीं आ रहा है। न्यू करंट टू ओल्ड कैपिटल उसकी एंट्री होती है, आपको पता है। ठीक है, तो वो गुडविल लेके नहीं आ रहा। तो पूरे फर्म की गुडविल 84,000, आप वर्किंग नोट बना सकते हो। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 84,000। तो नए पार्टनर का हिस्सा है 1/6। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। 84,000 को 6 से डिवाइड दो, कितना क्लास आएगा? 84,000 को 6 से डिवाइड दो, 84,000 डिवाइड बाई 6, ये आ गया 14,000। ठीक है, और गुडविल ना लाने की जो एंट्री होती है वो होती है क्लास जेड्स करेंट अकाउंट। ये तो मैं लिख रहा हूँ, बट आप चाहो तो डायरेक्टली पोस्टिंग कर सकते हो। 2x 2y's कैपिटल अकाउंट। और मैंने बता रखा है कभी भी नया पार्टनर अगर गुडविल लेके नहीं आता तो क्या करते हैं, अब ये दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, 14,000 हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है, 3/5 ये हो गया 8400, और 2/5 यानी माइनस कर दोगे 14,000 में से 5600। तो ये हो गया क्लास आपका जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 14,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल। तो जेड के करंट अकाउंट में 2x 2y, और x और y के कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दोगे यहाँ पे? बाई जेड्स करंट अकाउंट। अगर गुडविल लेके आता, ध्यान सुनना बेटा, अगर गुडविल लेके आता तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया तो भाई न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यही है बस। ठीक है, अमाउंट कितना है क्लास? 84 और 56। ठीक है, अमाउंट लिखो 8400 और 5600। ठीक है,
तो ये हमने पहला पॉइंट कर लिया। बाकी नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है तो आप बाय बैंक लिख दो। कितनी कैपिटल लेके आया है क्लास नया पार्टनर? 56,000 कैपिटल लेके आया है, ठीक है। तो यहाँ लिखो बाय बैंक 56,000। अब आपको एडजस्टमेंट का केस तो पता ही है क्लास, है ना, वर्किंग नोट में। सबसे पहले क्या करोगे? न्यू फर्म कैपिटल निकालोगे। तो लाइक 56,000 नए पार्टनर का कैपिटल है, उसका हिस्सा है कितना है? 1/6। अगर 56,000 1/6 के लिए है तो आप 6/1 कर दो, पूरे फर्म की कैपिटल निकल आएगी, ठीक है। तो ये पूरे फर्म की 3,36,000। अब इस 3,36,000 को न्यू रेशियो में बांटना है। अब बेटा इसके दो रास्ते हैं, थोड़ा सा इंगेज हो जाओ, ध्यान सुनो मेरी बात। तुम लोग क्या करना, अभी नई रेशियो निकालो, ठीक है, जैसे निकालते सिंपल केस में नई रेशियो निकालो और इस 3,36,000 को नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। और कितना आ रहा है मुझे बताना। और मैं एक और तरीके से कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट है और देखना क्लास कैसे होगा, ठीक है। तो नई रेशियो में बांटने के लिए मुझे पता है कि तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, जेड का हिस्सा है 1/6, तो इसका 1/6 कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्लास। इसका 1/6 कितना हो गया? 56,000। अब 336 में से 56,000 घटा दिया तो बचा कितना? 280। और ये 280 किसका है? एक्स और वाई का है। ध्यान से सुनना बच्चा, और मुझे एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए। कमेंट करके बताना कि हाँ सर आपका और हमारा आंसर मैच कर रहा है। आप नई रेशियो निकालो 1 - 1/6 करके, जैसे निकालते हो सिंपल केस में, और मैं इस तरीके से शॉर्टकट से कर रहा हूँ और दोनों ही ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जेड का 56,000, वो सर पता ही था हमको। बचा कितना? 280। तो ये एक्स और वाई का रेशियो कितनी है? 3:2, 3/5, 2/5। तो इसका 3/5 करो, 1,68,000, और ये है 280, सो 1,12,000। तो क्या तुम्हारा भी यही आ रहा है? ये मुझे बताना कि 168, 112 और 56। 168, 112 और 56, ये तो है ही तीसरे पार्टनर का 56, ये है 56। और यहाँ लिख दो 2 बैलेंस CD ब्रैकेट में वर्किंग नोट, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, आपने उसको रेसिप्रोकल किया, पूरे फर्म कैपिटल निकाला, नई रेशियो में बांट दिया, वही आ गया 2 बैलेंस CD। अब तुम करोगे बैलेंस, इसके बाद तुम करोगे टोटलिंग वाला काम। और बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बचता है तो 2 कैश, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में बचता है तो आप लिख दोगे बाई कैश, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में आएगा, तो बैलेंसिंग फिगर आप फिर करंट अकाउंट में डाल देना, कैश में नहीं लिखोगे। इसमें बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है इसलिए, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम कैश में डालते हैं, बट क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में आएगा तो बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा आपको, ओके। चलो, तो ये हो गया क्लास आपका री वाले पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, गुडविल वाला पॉइंट भी हो गया यहाँ पे। प्लांट एंड मशीनरी फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाई 14,000। प्लांट एंड मशीनरी 14,000 से कम पाया गया, बढ़ा दो उसको, बाई प्लांट एंड मशीनरी 14,000। 14,000 से कम पाया गया तो 14,000 से इसको बढ़ा देंगे प्लांट एंड मशीनरी को, ठीक है। अंडर वैल्यूड कम पा गया। बिल्डिंग वॉज ब्रॉट अप टू 1,09,000, बिल्डिंग को 1,09,000 कर दिया गया। तो बिल्डिंग 98,000 था, 1,09 कर दिया तो 11,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई बाई बिल्डिंग्स, ठीक है, बाई बिल्डिंग्स 11,000। तो प्लांट और मशीनरी 14,000 से इंक्रीज हो गया, बिल्डिंग 11,000 से इंक्रीज हो गया, वो कम था उसको बढ़ा दिया, बाकी बिल्डिंग के बारे में तो बोला ही था। ऑल डेटर्स आर गुड। बेटा ध्यान से समझना, डेटर्स पे जो प्रोविजन 7,000 का लगा, इसका मतलब हम सोच रहे थे कि 7,000 डूब जाएंगे हमसे, हमारे डेटर मर जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ऑल डेटर्स आर गुड, यानी कि कोई भी जो डाउटफुल डेटा आपने बनाया है वो नहीं डूबेगा। तो आप 7,000 रुपये का प्रोविजन कम हो गया, यानी कि हमारे लिए फ़ायदा हो गया। हम सोच रहे थे कि 7,000 रुपये डूब जाएंगे, बट नहीं डूबेंगे, बिकॉज सारे डेटर अच्छे हैं। सो यहाँ पे आप लिख दोगे 7,000, ठीक है। और कोई पॉइंट देखते हैं क्लास, बचा है यहाँ पे एडिशनल पॉइंट में, सॉरी, हाँ बस ये लास्ट पॉइंट हमने कर लिया। हमने सारे पॉइंट्स देखो यहाँ पे कर लिए। अब हमें क्या करना है क्लास, रीवैल्यूएशन की टोटलिंग करनी है। तो ये कितना क्लास आ रहा है, 32,000, 14,000, 11,000 और 7,000, इट्स 32,000, ठीक है। ये आ गया क्लास आपका 32,000, 32,000। इसको लिखोगे टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई। रेशियो 3:2 है, 3/5, 19,000
200, अब ये सब कैलकुलेशन घर पे अपने आप ही करना है आपको। 12,000, 19,800, 19,200, 12,800, 19,200, 12,000, किस नाम से? बाय रिवॉल्यूशन गेन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, ठीक है। तो आप जरा चेक करो ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दे रहा है, कुछ बांटने वाला आइटम है कि नहीं? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गुडविल, और यहाँ पे गुडविल भी नहीं है, P&L भी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी नहीं है, यहाँ पे जनरल रिजर्व है बस 14,000 बाय कैपिटल 119 112 119 112 119 112, और जो जनरल रिजर्व है वो 14,000 का है जनरल रिजर्व। तो 3:2 में ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो ये आ गया 8,400, ये आ गया 5,600, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका जनरल रिजर्व। आपने सारी चीज़ें कर ली, आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो अच्छे से पढ़ लिया। अभी भले ही प्रैक्टिस करते वक्त आपको क्वेश्चन थोड़ा लेट बन रहा हो, आपको 20 मिनट तक लग जा रहा होगा इसमें, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से करो। पहला टारगेट ये है कि क्वेश्चन सही से बने आपका, फिर उसके बाद स्पीड मेंटेन किया जाता है। अब हम करेंगे बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर इधर बचेगा तो टू करंट अकाउंट, इधर बचेगा तो बाई करंट अकाउंट। जेड का कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं बचता है, क्योंकि क्लास जेड तो नया पार्टनर है, वो तो हो गया उसका हिसाब किताब, 56,000 कैपिटल लेके आया था। एक्स की टोटलिंग करो। अब एक्स की जो बड़ी साइड है वो कौन सी है? एक्स की बड़ी साइड है ये 168, तो इधर भी लिखो 168, और इस साइड का टोटलिंग है 155, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 13,000। ये आप लिखोगे बाई एक्स करेंट अकाउंट, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आ गया क्लास, बैलेंस लिख देना ज़्यादा बेहतर होगा। और इसकी जो साइड बड़ी है वो ये साइड बड़ी है, 5,600, 12,800, 5,600, 24,000, तो ये है 136,000, 136,000 माइनस कर दोगे 112, तो 24,000 का बैलेंस यहाँ बचेगा, और ये बैलेंस आएगा टू वाइज करंट अकाउंट। तो ये था नॉर्मल क्वेश्चन से हटके एक एडजस्टमेंट के पॉइंट आने से ये चेंजेस होते हैं, बाकी रेस्ट सारा क्वेश्चन सेम है। पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमने वैसे ही बनाया, बस यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, तो उसकी कैपिटल की मदद से हमने पूरे फर्म की कैपिटल को निकाला, उसको नई रेशियो में बांटा, वही टू बैलेंस CD। अब कुछ कम ज़्यादा अगर है, देखो बाई ये करंट अकाउंट, अगर बाई कैश होता तो कैश लिखते हैं, अदरवाइज करंट अकाउंट, तो एक्स का इधर बचा बाई एक्स करंट अकाउंट, इसका इधर बचा है तो बाई टू वाई करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट में चला जाएगा, करंट अकाउंट हमको बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्लास कंप्लीट। करंट अकाउंट में लेजर पोस्टिंग होगा, अगर एक्स की कैपिटल में लिखा है बाई एक्स करंट अकाउंट, तो एक्स के करंट अकाउंट में आएगा 2x कैपिटल अकाउंट, इसी तरीके से इसकी पोस्टिंग। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन, ठीक है। चलो तो डन हो गया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया डन। नाउ मूव टू 33 क्वेश्चन। संजना आलोक, ये एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे समझना। मैं इसमें आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊंगा। ये दो पार्टनर से रेशियो है 3:2। संजना आलोक लिखते हैं क्लास सेम, संजना आलोक रेशियो है 3:2, और इस क्वेश्चन में आगे लिखा है, इन्होंने एडमिट किया निधि को 1/4 शेयर के लिए। मैं पूरे क्वेश्चन को देखूं, कहीं भी नई रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो समझ जाओ क्लास ये सिंपल केस है। 1/4 के लिए निधि को एडमिट किया है, निधि 1/4 के लिए एडमिट हुई है, और ये सेम टू सेम क्या आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। संजना ए एन निधि, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखो, पर्टिकुलर संजना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर है संजना और आलोक, ठीक है, और बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैं तीनों बनाऊंगा यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। आप ये तीनों बना लो, और फिर एक वर्किंग नोट, 2 पेज में बनेगा। एक पेज में रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बना लो, एक पेज में बनाओ बैलेंस शीट और वर्किंग नोट, इस तरीके से 2 पेज में बना लो, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं क्लास अपने क्वेश्चन पे। हमने सारा क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लिया, सेक्रीफाइस इशू कर लिया, अब हम एडिशन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। लिखा गुडविल ऑफ फर्म, अच्छा ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, 4th पॉइंट पढ़ो। निधि ब्रॉड 3 लाख हर कैपिटल, निधि 3 लाख कैपिटल लेके आती है, और कैपिटल ऑफ संजना आलोक वर एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मतलब कि ये केस 1 है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। तो वर्किंग नोट में आपको पता क्या करना है, सबसे पहले पूरे फर्म की कैपिटल को फाइंड आउट करना है। तो 3 लाख अगर निधि अपना हिस्सा लेके आती है, उसका हिस्सा है 1/4, तो 4/1 करेंगे,
तो 12 लाख। और मैंने क्या कहा था, संजना, आलोक और निधि, निधि को तो मिलेगा 4 लाख, उसका है ही 4 लाख। तो 12 लाख पूरे फर्म का है, यानी निधि का 3 लाख है, सॉरी निधि का 3 लाख है। तो 12 में से 3 क्या बचा, 9 लाख। अब ये 9 लाख है संजना और आलोक का, और रेशियो है 3:2। तो 9 लाख का 3/5 यह गया 5,40,000, और 2/5 आएगा 3,60,000। आप नई रेशियो निकाल के करोगे तो भी यही आएगा, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो नए पार्टनर की कैपिटल से पूरे फर्म की कैपिटल को निकालो और नई रेशियो में बांट दो, या फिर क्लास निधि को उसका हिस्सा दे दो, बाकी जो बचा इन्हीं के ओल्ड रेशियो में बांट दो, बिकॉज रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें। ये हो गया 540, 360 और 3 लाख। 540, 360 और 3 लाख। 540, 5,40,000, 3,60,000, 5 3 8 1 9 और 9 3 12। और नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आता है तो बाई बैंक करके आप दिखा देते हो, जो कि 3 लाख है। और ये आ गया टू बैलेंस। देखो क्वेश्चन को शुरू होते ही हमारा आंसर आ गया, वर्किंग नोट। जैसे आपने क्वेश्चन शुरू किया आपका आंसर पहले ही आ गया क्वेश्चन शुरू करते ही। अब हम करेंगे हमारा काम बैलेंसिंग वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन शुरू करते हो गया, अब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बैलेंस करेंगे। तो डेबिट में कुछ बचेगा तो टू कैश या करंट अकाउंट, देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है उस हिसाब से। बट हाँ, ये एक स्टेप आपने कर लिया, और इस स्टेप के भी आपको नंबर मिलेंगे, आपने ये किया है तो हर स्टेप के नंबर होते हैं। अच्छा, आगे लिखा है क्लास यहाँ पे, निधि ब्रॉड 3 लाख कैपिटल एंड कैपिटल सॉरी एज अ कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ संजना आलोक विल बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने कर दिया। क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है कि बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट, और जब कुछ भी नहीं लिखा रहता तो हम मानते हैं बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कैश में एडजस्ट होगा, ऐसा हम लोग मानकर चलेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो कैश में लिखेंगे। पहला पॉइंट, गुडविल है पूरे फर्म की 4 लाख। निधि बॉट द शेयर ऑफ अमाउंट कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरे फर्म की 4 लाख है, निधि का हिस्सा 1 लाख है, सॉरी मतलब 1/4 है, तो 1 लाख हुआ निधि का। अब तक तो काफ़ी कुछ आपको समझ आ गया होगा क्लास, हम एंड स्टेज पे हैं बिल्कुल। 1 लाख रुपए जो है निधि के हिस्से की क्या हो गई, 1/4 गुडविल। और जो भी गुडविल नया पार्टनर लेके आता है उसे क्या करते हो आप, बाई यहाँ पे। नहीं लाएगा तो भाई न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, और लाएगा तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आ रहा है, 1 लाख। रेशियो है 3:2, सेक्रीफाइसिंग 60 और 40, और आधा विड्रॉ कर लिया। तो कभी भी नया पार्टनर गुडविल विड्रॉ करेगा तो यहाँ टू बैंक लिख देना, विड्रॉ। लेकिन विड्रॉ आधा है तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, तो मैं सीधे इसका आधा कर दूं, 60 का आधा 30, 40 का हाफ 20। या मैं क्या करूं, इस 1 लाख का आधा 50,000 लो और 50,000 को 3:2 में बांटूं, तब भी बात बराबर है। तो ये आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है। तो आना 30-20 ही है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। अगला, स्टॉक वॉज टू बी इंक्रीज बाई 20% और फर्नीचर रिड्यूस टू 90%। टू मतलब तक, ये लिखा है बाय, तो स्टॉक 20% से बढ़ गया, फायदा हो गया है ना। तो आप देखो स्टॉक था कितने का, 1,50,000, 20% से बढ़ गया तो फायदा हो गया। बाई स्टॉक 1,50 का 20%, लिख भी सकते हो नहीं भी वो चलेगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है ब्रैकेट में। नेक्स्ट, स्टॉक के बाद है फर्नीचर रिड्यूस टू 90%। 90% तक घट गया, मतलब 10% से घटा है। कोई चीज़ घटते घटते 90 तक रह गया 100 में से, तो 10% से घटा है। फर्नीचर है 3 लाख का, 10% आएगा 30,000, लिखोगे टू फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, ये भी पॉइंट हो गया, इन्वेस्टमेंट 3 लाख की हो गई। आलोक ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, इन्वेस्टमेंट 3 लाख की हो गई, और कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में सीधा लिख देना। ये बात आप सेट करो दिमाग में और लिखो अपनी कॉपी में। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है, लेता है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में टू दैट एसेट हम लिख देंगे, टू इन्वेस्टमेंट। कोई भी पार्टनर किसी एसेट को अगर लेता है तो टू इन्वेस्टमेंट हम लिख देंगे यहाँ पे। कितने का इन्वेस्टमेंट है उसका, 3 लाख का, ठीक है।
टू इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, किसी भी पार्टनर ने, कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है तो टू इन्वेस्टमेंट टू एसेट करके आप दिखा देते हो, या आपने दिखा दिया। अब लिया 3 लाख का है, लेकिन वो था कितने का, इन्वेस्टमेंट था कितने का, 2,60,000 का। 2,60 की चीज़ 40,000 की चली गई तो 40,000, 3 लाख की चली गई तो 40,000 का फ़ायदा, और फ़ायदा कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। बच्चों मुझे बताओ, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, था वो 260 का, पार्टनर अपने घर ले गया 3 लाख का, 40,000 का फ़ायदा, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगा 0। नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा क्योंकि पार्टनर उसे अपने घर ले गया, तो बैलेंस शीट में कहाँ रहा वो, कोई चीज़ अगर ले गया वो तो ख़त्म। ठीक है, डन। बस ख़त्म, इन्वेस्टमेंट हो गया 3 लाख, आलोक ने ले लिया, बाकी हमने पॉइंट ये कर ही लिया। बाकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, और तो कुछ भी नहीं दिख रहा बांटने वाला आइटम। संजना आलोक की कैपिटल 5 लाख और 4 लाख, ठीक है भाई। बैलेंस बीडी 5 लाख और 4 लाख बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो यहाँ पे 60,000 का है और रेशियो है 3:2। 60,000 3:2, 60,000 3/5, 36,000, 24,000। ठीक है, तो ये हो गया क्लास हमारा सारा का सारा काम। ओपनिंग बैलेंस हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, सब चीज़ हमने कर लिया। और रीवैल्यूएशन का गेन लॉस निकालो तो वो भी 40,000 का ही आएगा बिकॉज और तो कुछ था ही नहीं इसमें। नहीं, 70,000 है ना, सॉरी 70 है, बैलेंस आएगा 40 का। किस नाम से आएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ संजना और आलोक। रेशियो वही है 3:2, 24 16, बिकॉज दोनों को जोड़ के 40 आना चाहिए। 24 16 बाई रीवैल्यू, हर स्टेप के नंबर हैं, जितने स्टेप्स आपके सही होंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। तो अगर कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, नंबर आपको उसके ही कटेंगे, बाकी सारे मिलेंगे। तो ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 3 लाख। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया 5 लाख, ये 36,000 है ना, हाँ 36,000, 24 60, इट्स 620, 6,20,000। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कैश में आएगा, ध्यान रखना। 6,20,000 माइनस 540 माइनस 30, तो 50,000 जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश या बैंक कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये बैलेंस आ गया। और अगर यहाँ पे 50,000 है, इसका मतलब पार्टनर ये पैसे अपने घर ले जाएगा, पार्टनर इस पैसे को अपने घर लेके चला जाएगा। समझ रहे हो बात को। और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस और हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बुक की लिंक डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी क्लास एक बुक बना रखी है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर पूरे अकाउंटेंसी का A to Z कवर है, हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चाहे वो MCQ हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो। और इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल एग्जामिनेशन में आने के 100% चांसेस हैं, उन्हीं में से सब कुछ कवर होगा। प्लीज़ आप क्वेश्चन को बनाना, बिकॉज थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा जर्नल एंट्री क्वेश्चंस हो गए, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे से दे रखा है। ठीक है, ज़रूर उसको कवर करना। ये 50,000 हो गया। इधर आ गया क्लास आपका 4 लाख, 24 16 और 40, ये आ गया 4,80,000। अच्छा, ये ज़्यादा, ये साइड बड़ी है क्लास, यहाँ पे 3 लाख प्लस 360 और ये 20,000, इट्स 680। और ये पार्टनर कुछ पैसे घर से लेके आएगा, 4 लाख माइनस 24 माइनस 16। और कैलकुलेशन जब आप घर पे करोगे ना तो ही प्रैक्टिस होगी आपकी। ये 2 लाख रुपए घर से लेकर आएगा बाय बैंक, और ये बैलेंसिंग फिगर है जो पार्टनर घर से लेकर आएगा। तो ये जो संजना है वो 50,000 रुपये घर लेके जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की वजह से, आलोक घर से 2 लाख रुपए लेके आएगा। अब हमने इसका रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट पूरी तरीके से बना लिया। अब हम चलते हैं क्लासेस की बैलेंस शीट को बनाने।
तो अच्छे से ध्यान से समझो इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। ओके, तो सबसे पहले जो पुरानी बैलेंस शीट है उसको और आप ध्यान सुनो, ओल्ड बैलेंस शीट प्लस रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन दो चीज़ों की हेल्प से ही आपको नई बैलेंस शीट बनानी है। पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर 60,000 का है और रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिटर्स का कोई नामो निशान नहीं आया, तो क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है 60,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड आपने वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3624, तो ये कहीं भी क्लास नहीं आएगा। और कैपिटल अकाउंट आपको नया लिखना है क्योंकि आपने नया, देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो नहीं आएगा। और कैपिटल कितने, 540, 360 और 3 लाख, 540, 360 और 3 लाख, टोटल है 5 3 8 9 10 11 1 12, टोटल है 12 लाख। कैपिटल अकाउंट संजना, आलोक और निधि, इनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी और तो कुछ है ही नहीं। बाकी आप देखो रीवैल्यूएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं, तो ये हो गई क्लास बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट। तो 12,60,000, उस साइड की टोटलिंग भी 12,60,000 आएगा, तभी हमारा जो ये क्वेश्चन है वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड है कैश 166। अब कैश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैश बैंक कुछ भी कह लो, 1,66,000। नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है वो 3 लाख लाया है। नया पार्टनर जो गुडविल लाया है, ठीक है, वो कितनी लेके आया है क्लास, 1 लाख, है ना। नया पार्टनर जो गुडविल लाया है 1 लाख, और 2 लाख रुपए आलोक लेकर आया था, आपको अभी याद होगा ना, 2 लाख रुपए आलोक हीरा बाय बैंक करके, मतलब पैसा आया, ये हमेशा ध्यान रखना, बाय बैंक मतलब ला रहा है पैसा। और ये 50,000 ले जा रही है संजना, तो यहाँ से माइनस कर दो 50,000, ये आएगा आपका बैंक बैलेंस। मतलब 1,66,000 ओपनिंग बैलेंस था, कैपिटल लाया 3 लाख, 1 लाख लाया नया पार्टनर गुडविल, हो गया 566 प्लस 2 लाख एडजस्टमेंट से ये लेके आया 50, ये लेके चला गया 7,16,000। ये बस ध्यान रखना, अगर करंट अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर होता तो फिर ये सब नहीं आता, फिर करंट अकाउंट बैलेंस शीट की सेम साइड उतार देते। मान लो यहाँ पे आता एक्स करंट अकाउंट, ठीक है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिख देते एक्स करंट अकाउंट का बैलेंस। यहाँ आता वाई करंट अकाउंट, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड लिख देते वाई करंट अकाउंट। बट अगर बैंक है, इसका मतलब पैसा आया है, तो यहाँ पे प्लस और ये वाला माइनस। ठीक है, ये भी हो गया कैश और बैंक। डेटर्स, तो डेटर्स पे कोई चेंज नहीं था, 146 माइनस 2 144, डेटर्स लिख दो पूरा 144। डेटर्स 146 माइनस 2000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 144। ठीक है, उसके बाद डेटर्स के बाद क्या है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट फर्नीचर। ठीक है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं बिकॉज पार्टनर लेके चला गया। फर्नीचर 3 लाख का था और फर्नीचर कम हो गया 30,000 से, तो फर्नीचर लिखो 2,70,000। स्टॉक 30,000 से इंक्रीज हो गया है, तो स्टॉक था कितने का, स्टॉक था 150, 30 से इंक्रीज हो गया ना, तो 1,80,000। ठीक है, तो 716 प्लस 144 180 270, ये आ रहा है 13,10,000। 7,16,000 प्लस 1,44,000, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 13,10,000। देखो क्लास 1260 ही आएगा, क्योंकि एक चीज़ हम यहाँ भूल गए, अगर आपको याद हो तो, वो ये है कि यहाँ पे आधी गुडविल विड्रॉ भी कर ली थी पार्टनर ने, आपको याद है ना, गुडविल 1 लाख लेके आया था और आधी टू बैंक मतलब विड्रॉ किया। देखो ये टू वाली चीज़ ना माइनस होती है, ये 50,000 माइनस किया है, तो ये भी 50,000 माइनस होना चाहिए, जिसकी वजह से क्लास ये टैली नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 50,000 आप माइनस कर दो, ये रहा, तो ये 50,000 और माइनस कर दो, ये 50,000 तो वो है जो गुडविल पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, ये 50,000, और ये 50,000 है जो संजना लेके जा रही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में से। 7,60,000 में से 50 घटा दोगे, 666,000 ये आ जाएगा, 666,000। ठीक है, तो ये हो गया 12,60,000, ये 12,60,000, ये मैच हो गया। तो ये था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्लास क्वेश्चंस, दो बड़े बड़े क्वेश्चंस, और इससे पहले मैंने एक छोटा क्वेश्चन भी कराया था जहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो।
बाकी आप मेरी बुक से और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से आपके पास जो भी बुक हो आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। टाइम भले ही लगे बिकॉज 6 नंबर में इतना बड़ा नहीं आता है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बैलेंस शीट बनवाइए। वैसे रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट ही आता है पेपर में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए केस को देखेंगे, केस नंबर 2 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और होपफुली अगली 2 क्लासेस के अंदर आराम से हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। फिर एक लाइव डिस्कशन करेंगे, टेस्ट लेंगे और होपफुली क्लास की अब कमिंग मंडे से अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों की वीडियोस डेली बेसिस पे आने लगे। मतलब कि 3 दिन अकाउंट, तीन दिन इको, 3 दिन बीएसटी और 5 डेज अकाउंट्स। तो बस सपोर्ट दिखाना, प्यार दिखाना। होपफुली क्लास आपको ये इन्जॉय मतलब अच्छा लग रहा है। योद्धा बैच कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, डेफिनेटली मुझे बताना। अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करा करो और शेयर करा करो वीडियो को अपने दोस्तों में। और वीडियो को लाइक करना बिकॉज आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, चाहे कुछ भी हो आपके लिए काम करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके आना।